श्री कृष्ण तथा परसेन कथा। द्वारका में भोजवंशी सत्यजित रहा करता था। वह भगवान सूर्य का बड़ा भक्त था। सूर्य भगवान ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे सैमंतिक मणि प्रदान की। सत्यजित उस मणि को गले में धारण कर ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं ही सूर्य हो। जब सत्यजित द्वारका में आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान ना सके। लोगों ने आकर श्री कृष्ण से कहा, देखिए, अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चुंधियाते हुए भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। अनजान पुरुषों की ये बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, ये सूर्यदेव नहीं है, ये तो सत्यजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। अपने घर आकर सत्यजित ने ब्राह्मणों के द्वारा सैमंतिक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। वह मणि प्रतिदिन 8 किलो सोना दिया करती थी और जहाँ पूजित होकर रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजित से प्रसंगवश कहा, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु वह इतना अर्थ लोलुप व लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा, इसका कुछ भी विचार न करके उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्यजित के भाई परसेन ने उस मणि को अपने गले में धारण कर लिया और घोड़े पर सवार होकर वन में शिकार खेलने चला गया। वहाँ एक सिंह ने घोड़े सहित उसे मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि ऋषराज जांबान ने सिंह को मार डाला। जांबान ने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई परसेन के न लौटने से उसके भाई सत्यजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव है कि श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्यजित की ये बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि ये कलंक का टीका मेरे ही सर लगाया गया है तो श्री कृष्ण इस मिथ्या अफवाह से दुखी और चिंतित हो उठे। उन्होंने सत्य का पता लगाने के लिए कुछ साथियों को लेकर परसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहाँ खोजते खोजते उन्होंने देखा कि सिंह ने परसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। वह लोग सिंह के पैरों के चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े। तब उन लोगों ने देखा कि पर्वत पर एक ऋषि ने सिंह को भी मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई ऋषिराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि समंती को बच्चे का खिलौना बना दिया गया है। वह उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की दाई भयभीत होकर चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली ऋषिराज जांबान क्रोधित होकर वहां दौड़े आए। जांबान उस समय क्रोधित हो रहे थे, इसलिए उन्हें भगवान श्री कृष्ण की महिमा और उनके प्रभाव का पता न चला। जांबान उन्हें एक साधारण मनुष्य समझकर युद्ध करने लगा। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का। इसके बाद वे वृक्षों को उखाड़ कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में बाहु युद्ध होने लगा। वे आपस में 28 दिन तक बिना विश्राम किए लात घूंसों से लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूंसों की चोट से जांबान के शरीर की एक एक हड्डी टूट फूट गई। तब जांबान ने अत्यंत चकित होकर कहा, मैं जान गया हूँ कि आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी भगवान विष्णु हैं। प्रभु, मुझे समन है, आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था तो समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर लंका विध्वंस किया था। आपके वानों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वही श्री राम श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। जब जांबान ने भगवान को पहचान लिया तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमलों को उनके शरीर पर फेर दिया।
इससे जाम्बान का शरीर ठीक हो गया। श्री कृष्ण ने जाम्बान से कहा, हम मणि के लिए तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने ऊपर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसे कहने पर जाम्बान ने आनंदपूर्वक उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या जामवंती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अपने जिन साथियों को गुफा के बाहर छोड़ आए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि वह गुफा से बाहर नहीं निकले तो वह अत्यंत दुखी होकर द्वारका को लौट गए। द्वारका में जब माता देवकी, पत्नी रुक्मणी, पिता वासुदेव जी और अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा में से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखी होकर सत्यजित को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए और उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जामवंती के साथ सकल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि दान किए हुए देखकर इस प्रकार परमानंद में मगन हो गए, मानो कोई मरकर लौट आया हो। तदंतर भगवान ने सत्यजित को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उन्होंने ये मणि सत्यजित को सौंप दी। सत्यजित अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुख नीचे की ओर लटक गया। उसने अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसके मन की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहता। बलवान के साथ विरोध के कारण वह भयभीत हो रहा था। अब वह ये सोचता रहता कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो। मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच मैं अदूरदर्शी और क्षुद्र हूँ। धन के लोभ से मैं बड़ा मूर्खता का काम कर बैठा। अब मैं रमणियों में रतन के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वैश्यमंतिक मणि दोनों को ही श्री कृष्ण को दे दूं। ये उपाय बहुत अच्छा है। इससे मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। सत्यजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा सैमंतिक मणि दोनों को ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभामा शील, स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उसका पानी ग्रहण किया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजित से कहा, हम सैमंतिक मणि नहीं लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह आपके ही पास रहे। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उसके द्वारा निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें। अगस्त स्कंद संवाद। देवी की महिमा से संबंधित एक अन्य प्राचीन आख्यान बताते हुए सूत जी बोले, हे महान तपस्वियों, एक बार महात्मा अगस्त ने कुमार कार्तिकेय स्कंद के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे शास्त्र चर्चा सुनी। कुमार कार्तिकेय ने महात्मा अगस्त को वाराणसी, मणिकर्णिका तथा गंगा आदि तीर्थों का महत्व विस्तार पूर्वक बताया, परंतु श्रोता ऋषियों को इससे संतोष प्राप्त नहीं हुआ। महात्मा अगस्त जी ने कुमार कार्तिकेय से देवी भागवत पुराण की महिमा और उसके पारायण की विधि बताने का अनुरोध किया। कार्तिकेय बोले, महात्माओं, भगवती जगत जननी की महिमा का कोई अंत नहीं है। देवी की कृपा से ही उनकी महिमा का वर्णन करने में कोई व्यक्ति समर्थ हो सकता है। मैं आपको देवी की महिमा से संबंधित एक आख्यान बताता हूँ। संदुमन के
पुंसत्व प्राप्ति की कथा।